If you don't design your own life plan, chances are you will fall into someone else's plan and guess what they have planned for you. Hey winners, my name is Vikram Kumar and you are watching Winner Mindset. 1979 में अमेरिका के हार्वर्ड एमबीए बिजनेस स्कूल में एक रिसर्चर टीम ने स्टूडेंट्स पर गोल सेटिंग को लेकर एक रिसर्च की। उन्होंने देखा कि 84% स्टूडेंट्स के पास किसी भी तरह का कोई रिटन स्पेसिफिक गोल नहीं था और ना ही उसे एग्जीक्यूट करने का कोई प्लान। 13% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास एक रिटन स्पेसिफिक गोल तो था बट उसे एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी तरह का कोई कंक्रीट प्लान नहीं था। वहीं 3%, ओनली 3% ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास एक स्पेसिफिक रिटन गोल और साथ ही साथ उसे एग्जीक्यूट करने का कंक्रीट प्लान भी था। 10 साल बाद वही रिसर्चर्स टीम ने उन सबको पता लगाया कि वो आजकल क्या कर रहे हैं और किस लेवल पर है, किस पोजीशन पर है। पता चला कि जो 84% स्टूडेंट्स थे जिनके पास किसी भी तरह का कोई रिटर्न गोल नहीं था, ना ही कोई कंक्रीट प्लान था उसे एग्जीक्यूट करने का, उनके मुकाबले जो 13% स्टूडेंट्स थे जिनके पास एक रिटर्न स्पेसिफिक गोल था वो उनसे 2 गुना बेहतर कर रहे थे। और मजे की बात यह है कि जो बाकी के 3% स्टूडेंट थे जिनके पास स्पेसिफिक गोल और साथ ही साथ एक रिटर्न एग्जीक्यूट करने का कंक्रीट प्लान था, वो बाकी के जो 84% और 30% यानी कि 97% जो स्टूडेंट्स थे उनके मुकाबले वो 10 गुना बेहतर कर रहे थे। लेट से आप अपने घर से निकलते हैं और ऑटो वाले को इशारा करते हैं, ऑटो वाले रुकता है और ऑटो में आप इन करते हैं। ऑटो वाले आपसे पूछते हैं कि भाई कहां चलना है और आप उन्हें बताते हैं कि कहीं भी ले चलो। पहले तो वो यही समझेंगे या तो आप उनसे मजाक कर रहे हैं या फिर आपका एक और छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से एक लेटर लिखा, कहीं आपको उन्हें सेंड करना था, आप पोस्ट ऑफिस गए और वहां पर आप पोस्ट बॉक्स जो लेटर बॉक्स होता है उसमें उस लेटर को डाल दिया, लेकिन आपने ना तो उसमें टू का एड्रेस डाला और ना ही फ्रॉम का एड्रेस डाला। आप मुझे बताएं कि वो लेटर कहां जाएगा? चांस है कि वो वहीं के वहीं रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। सो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई विल टीच यू 5 यूनिक एंड प्रूवन टिप्स हाउ टू सेट ए गोल। सो द फर्स्ट वन इज गोल शुड बी इन रिटन फॉर्मेट विद एक्शन प्लान। अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करें अपने माइंड में कि हमें कौन से गोल को सिलेक्ट करना है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हो सके तो आप महीना दिन समय दीजिए। सोचिए पहले बारीकी से कि आपको किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या चीज में आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आप इस चीज के लिए जिस गोल का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए आप अपने पेरेंट्स, अपने सीनियर्स या फिर अपने टीचर्स अथवा उस फील्ड के एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि हमें कौन सा गोल सेट करना है और किस चीज में हम बेहतर कर सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज डिवाइड योर गोल इनटू स्मॉल चंक्स। अगर एक लकड़ी के गट्टर को आपको तोड़ने के लिए दिया जाए तो बहुत हद तक चांस है कि आप उसे ना तोड़ सकें, लेकिन यदि उसी लकड़ी के गट्टर को खोलकर एक एक लकड़ी को तोड़ने के लिए दिया जाए तो आप उसे इजीली तोड़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका गोल 5 साल या फिर 10 साल का है, एक लंबा गोल है, तो आप उसे ईयरली, मंथली या फिर वीकली या फिर डेली बेसिस पे उसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से आप डेली बेसिस पर एक छोटा छोटा स्टेप्स लेंगे और आप इजीली उस गोल को अचीव कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स एंड प्रिपेयर टू फेस देम। अब आपने गोल तो सेट कर लिया, आपने ये देखा कि बस इस तरह से हमें इस रास्ते से चलना है और हम यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन रुकिए, आपके इस जर्नी में कई सारे डिफिकल्टीज और कई सारे ऑब्स्टिकल्स यानी कि बाधाएं आने वाली है। वो बाधाएं क्या हो सकता है? हो सकता है कि इस बीच आपके साथ कोई बड़ी हादसा हो जाए, हो सकता है कि आपके घर में कोई लंबे बीमार पड़ जाए, हो सकता है खुदा ना करे कि किसी का अकस्मात मौत हो जाए, हो सकता है कि आप ही के साथ कोई किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए और आप 2, 4, 6 महीने के लिए जो है बेड रेस्ट पर चले जाएं, या फिर इसी बीच किसी तरह का किसी का शादी हो सकता है, कोई और फंक्शन हो सकता है। तो आपने टाइम जो डिसाइड किया था हो सकता है कि उसमें किसी तरह का डिले हो जाए। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड द फोर्थ वन इज प्रिपेयर व्हाट टू डू लिस्ट
एंड व्हाट नॉट टू डू लिस्ट। आप व्हाट टू डू लिस्ट में ये मेंशन करें कि आपको क्या क्या करना है। जैसे जरूरी नहीं है कि आप जो 7 से 8 घंटा का नींद ले रहे थे वही लेना है। आप लिखिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज से 6 घंटे की नींद लेनी है, हमें सुबह 6 बजे नहीं अब से 5 बजे जगना है, हमें 5 घंटा नहीं बल्कि 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, या फिर जो भी आपका गोल है, जो आपको लगता है कि हमें ये करना चाहिए, ये सारा चीज करना चाहिए, आप उसे फटफट फटफट राइट डाउन कीजिए। और व्हाट नॉट टू डू लिस्ट में आपका ढेर सारा चीज हो सकता है कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे अब से घंटे 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे नहीं लड़ाना है, घंटों तक मीडिया जो सोशल मीडिया होता है उसे स्क्रॉल करते नहीं रहना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये सीरियल नहीं देखना है, या फिर बैठ करके क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे हैं वो नहीं करना है। कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप इस लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं व्हाट नॉट टू डू लिस्ट में। एंड द लास्ट 5th वन इज योर गोल शुड बी स्मार्ट। एंड नाउ व्हाट इज स्मार्ट? स्मार्ट इज एन एक्रोनिम, SMART। S फॉर स्पेसिफिक, योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। आपका गोल स्पेसिफिक होनी चाहिए, कोई खास होनी चाहिए। ये नहीं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, या फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, या फिर कुछ बड़ा करेंगे कुछ अच्छा करेंगे, नहीं। आपका एक स्पेसिफिक खास होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है और यही करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है M फॉर हुआ मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब क्या हुआ कि आप उसे माप सकते हैं, वो आपके जो कैपेसिटी है उसके अंदर होनी चाहिए, आपके कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका कैपेसिटी है इतना और आपने डिसाइड कर लिया इतना, ऐसा नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट लेटर जो है वो है A फॉर अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब भी लगभग वही होता है कि आप उसे प्राप्त कर सकें। कोई ऐसा लक्ष्य ना रखें कि आप उसे प्राप्त ही ना कर सकें। अब जैसे कि हमारा ये कैपेसिटी नहीं है कि हम इस धरती को अपने हाथ से उठा लें, तो आप ये ना डिसाइड करें कि एक दिन मैं इतना बड़ा पहलवान हो जाऊंगा कि मैं इस धरती को हाथ से ही उठा लूंगा। नहीं, आप ऐसे गोल को डिसाइड कीजिए कि आप उसे अचीव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट लेटर इज R फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब हुआ कि वो आपका कोई कल्पना ना हो। आप कल्पना में देख रहे हैं कि आप बिना पंख के उड़ रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि हम कभी ऐसा होगा कि बिना पंख या फिर बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उड़ जाएंगे, हम उड़ने लगेंगे, तो ये रियल नहीं लगता है। तो आपका गोल रियलिस्टिक होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर इज T फॉर टाइम बॉन्ड। अब आपने गोल तो डिसाइड कर लिया और किसी तरह का कोई टाइम बॉन्ड ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है कर रहे हैं नहीं, आपको एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जब जब आप उस टाइम के नजदीक आते जाएंगे तो आपको एक किक मिलता रहेगा कि नहीं हमें इस टाइम के अंदर उसे फुलफिल करना है। तो एक फिक्स डेट कीजिए कि हमें इस साल के एंड तक या इस महीने के एंड तक हमें इस गोल को अचीव कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आज हमने उन 5 यूनिक्स और प्रूवन टिप्स के बारे में जाना जो हमें गोल सेटिंग्स में मदद करता है। आपने हमें ध्यानपूर्वक इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।